हाय एवरीवन, स्वागत है सभी का शक्ति अकेडमी। मेरा नाम शक्ति ठाकुर है। दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएड और डीएलएड का क्या हुआ। कल 31 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली थी, उसका क्या हुआ। इसके अलावा जो आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट आने वाली है तो उसके आपको कब तक जारी होगी और उसमें कितनी रिक्तियां खाली हो चुकी हैं, क्योंकि जितनी रिक्तियां खाली होगी उसी के अनुसार आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होनी है। तो कितनी रिक्तियां खाली हो चुकी हैं और आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगा। इसके अलावा जो एनआईयूएस डीएलएड वाले थे उन पर क्या कार्रवाई होने वाली है या फिर उनका क्या सुनवाई होने वाली, उनका जो एनआईयूएस का डीएलएड था वो मान्य होगा या फिर अमान्य होने वाला है। और जो नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षकों की संख्या क्या होने वाली है और नियोजित शिक्षक बाहर होंगे या फिर अंदर होंगे, इस बारे में हम लोग बात करने वाले। तो दोस्तों, वीडियो पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अपने कमेंट के माध्यम से अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमें दिखाते रहिए। दोस्तों, हम सीधे बात करते हैं मुद्दे की। और पहला मुद्दा है आपका बीएड और डीएलएड का केस। कल सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में बीएड और डीएलएड की, आप सभी को पता है 31 अक्टूबर 2023 को सुनवाई थी। और जो डीएलएड की तरफ से 2 वकील थे और बीएड की तरफ से भी 1 वकील थे। डीएलएड की तरफ से जो वकील थे उनका नाम है दिनेश तिवारी और मनीषा अरोड़ा। तो डीएलएड की तरफ से 2 वकील थे और जो बीएड की तरफ से वकील थे उनका नाम है प्रशांत भूषण। आप सभी जानते हैं किसी भी केस को कंप्लीट करने के लिए वकील होना बहुत जरूरी होता है और वकील किस लेवल का है, किस क्वालिटी का है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो जो फाइनली फिर रिजल्ट आता है, यानी कि किसके पक्ष में आता है, मैं आपको बता दूं कि जो डीएलएड के सपोर्ट में ही रिजल्ट आता है और जो पहले भी हम सभी को पता था कि इसकी के सपोर्ट में आना है। तो अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों की याचिका को खारिज कर दिया है और साथ ही में एक और चीज बोली है कि बीएड वाले अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट नहीं आ पाएंगे। जो आपका सुप्रीम कोर्ट का अगस्त का फैसला आया था, उस फैसले में बोला गया था कि बिहार शिक्षक भर्ती या कोई भी शिक्षक भर्ती, प्राथमिक की कोई भी भर्ती है तो उसमें आपका बीएड शामिल नहीं होगा प्राथमिक में। तो कल फिर से इसी चीज को रिपीट किया गया है और यही बोला गया है कि अब देश की किसी भी शिक्षक भर्ती होती है, प्राथमिक की कोई भी शिक्षक भर्ती होती है तो उसमें बीएड वाले शामिल नहीं होंगे और बीएड वालों को बाहर किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले ही उसमें काम कर पाएंगे, उसमें भर्ती कर पाएंगे, उसमें आवेदन कर पाएंगे। तो कल यही न्यूज थी। इसके अलावा जो अब बीएड वाले वहां से बाहर हो चुके, तो बीएड वाले जितने भी भाई लोग थे अब वो इधर उधर मत फिरिए। आप लोग जो सामने आपके हैं उस पर फोकस करिए, उसको टारगेट करिए। जो भर्ती आपके सामने आने वाली है उस पर फोकस करिए, क्योंकि देखो ये तो मोह माया है। अगर आप इसमें लगे रहेंगे कि हमको फिर से सुप्रीम कोर्ट जाना है, हमको यहाँ जाना है, हमको आंदोलन करना है, अब कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं खुद बता दूं, मैं खुद बीएड वाला हूं और मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि अब जो आगे आने वाली भर्ती है उस पर फोकस करिए, उसमें अपना टाइम लगाइए, उसमें अपना दिमाग लगाइए। अब इधर आप दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि अब देश की कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है उसमें बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं बदलती है। और कल फाइनली फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला को रिपीट कर दिया है कि अब बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट पर भी नहीं जा सकते हैं और बीएड वालों की याचिका को खारिज किया गया है। तो भले ही वो बिहार के संपेक्ष में बोला गया हो, बिहार के संदर्भ में बोला गया है, लेकिन वो जो फैसला आपका आया है वो कहीं ना कहीं देश के सभी स्टेट पर लागू होने वाला है और सभी स्टेट की प्राथमिक शिक्षक भर्ती को वो प्रभावित करने वाला है। तो अब जो बीएड वाले हैं वो आगे पर फोकस करेंगे। अब इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले बचते हैं, लेकिन डीएलएड वाले भी अब 2 समूह में बंट चुके हैं। 2 समूह कैसे हैं? पहला है आपका 24 महीने वाला, दूसरा आपका 18 महीने वाला। अब 18 महीने 24 महीने क्या है? तो एक है आपका रेगुलर बीएड, जो डाइट से करते हैं, रेगुलर जाते हैं, अपने डीएलएड को कंप्लीट करते हैं, लगभग 24 महीने यानी कि 2 साल का डीएलएड होता है। इसके अलावा दूसरे 18 महीने वाले, यानी कि जो एनआईयूएस से डीएलएड कर लेते हैं। अब दोनों के बीच में टक्कर है कहीं ना कहीं, और अब इन दोनों के लिए आपका दोबारा से फैसला आने वाला है कि एनआईयूएस का डीएलएड शामिल होगा अथवा नहीं होगा, क्योंकि एनआईयूएस का जो डीएलएड होता है वो 18 महीने का होता है और 18 महीने की उतनी इंपोर्टेंस नहीं होती है जितने कि 24 महीने की होती है। जो रेगुलर करता है उसकी इंपोर्टेंस अलग होती है। तो अभी आपने एक न्यूज़ देखी होगी कि जो एनआईयूएस के डीएलएड वाले हैं उनको बाहर कर दिया गया है। तो अभी वो न्यूज़ फर्जी है, अभी इस प्रकार की कोई भी न्यूज़ नहीं है कि एनआईयूएस के बाहर कर दिया गया है या फिर अंदर किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एनआईयूएस के डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं उनका पक्ष कमजोर है और भविष्य में कुछ भी हो सकता है। जैसे ही भी कोई फैसला आता है मैं आपको बता ही दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। तो अभी एनआईयूएस का पक्ष काफी कमजोर है, लेकिन एनआईयूएस अभी शामिल है, एनआईयूएस बाहर नहीं है। अगर एनआईयूएस बाहर हो जाता है तो फिर और समस्या पैदा होगी और बड़ी मात्रा में सीटें आपकी खाली रहने वाली हैं।
तो कल की न्यूज़ है, मैं आपको कवर कर चुका हूं। अब हम लोग बात करने वाले आपकी कितनी सीटें खाली रही हैं और आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आनी है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, कल आपका 31 अक्टूबर था और 31 अक्टूबर 2023 को आपको डीवी और काउंसलिंग की आपकी अंतिम तिथि थी। यानी कि जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आया था, जिनका रिजल्ट हो गया था, तो उनको, जिनका चयन हो चुका था, उनको 31 अक्टूबर 2023 तक अपनी काउंसलिंग, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना था। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ है कि लगभग 1,22,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, लगभग 1,22,000 का चयन हुआ था और उसमें से सभी लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1,12,000 लोगों ने ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है अपना, यानी कि 10,000 लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने ही नहीं गए हैं। अब क्यों नहीं गए हैं, कुछ भी हो सकता है, या तो वो फर्जी होंगे या बीएड वाले होंगे या फिर कुछ भी इशू हो सकता है। इस वजह से 10,000 लोग काउंसलिंग करवाने ही नहीं गए और 10,000 सीटें आपकी सीधे सीधे खाली रह गई हैं। अब 10,000 सीटें आपकी खाली हो चुकी हैं ऑलरेडी। इसके अलावा 1,12,000 जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है उनमें भी तमाम प्रकार की कमियां हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है कंप्लीट। उनके लिए बोला गया कि आप, उनको तिथि दी गई है, उस तिथि तक आप अपना डॉक्यूमेंट को प्रूफ करिए और वो डॉक्यूमेंट लेकर आइए। अगर उस दिनांक तक आप डॉक्यूमेंट को वहाँ पर जमा नहीं करते हैं, नहीं दिखाते हैं, तो आपको भी बाहर कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों को डॉक्यूमेंट में समस्या है या फिर जो लोग फर्जी वाले हैं, यहाँ पर फर्जी वाले भी तमाम प्रकार के लोग हैं, उन लोगों को भी बाहर किया जाएगा और फिर आपकी सीटें खाली रहने वाली हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में। तो 10,000 ऑलरेडी खाली हो चुकी हैं और लगभग 5 से 10,000 आपकी सीटें अभी खाली होगी। फिर जितनी सीटें खाली होगी उन सभी का आपका सेकंड मेरिट लिस्ट यानी कि आपका सप्लीमेंट्री पूरक रिजल्ट जारी किया जाएगा। और पूरक रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा तो सबसे पहले उन्हीं लोगों को लिया जाएगा जो कट ऑफ पर हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है आपके डेट ऑफ बर्थ के कारण। तो सबसे पहले उन लोगों का सिलेक्शन होगा। उसके बाद जिनके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक कम है उनकी भी उम्मीद है, उनका भी चयन होगा। इसके बाद आपका चयन नहीं होगा, यानी कि जिसका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक कम है उनको मौका मिल सकता है। और जो लोग ऑलरेडी कट ऑफ में आ रहे हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ था उनको भी मौका मिल सकता है। तो जल्द ही आपका सप्लीमेंट्री पूरक रिजल्ट जारी किया जाएगा। लगभग कब तक जारी होगा, तो आप सभी को पता कि 2 नवंबर को आपका नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गांधी मैदान में। उसके बाद आपका एक कार्रवाई होने वाली है। लगभग आपका 10 नवंबर से पहले पहले आपका सप्लीमेंट्री पूरक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आपका सप्लीमेंट्री पूरक रिजल्ट लगभग 10 नवंबर के पहले यानी कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में जारी होने की चांस है, संभावना है। उसके यानी कि अभी तो आपका कोई भी चांस नहीं है, 2 के बाद ही आपका चांस है। फिर आपका आगे की प्रक्रिया होने वाली, उसमें आपको देखने को मिलेगा कितने लोगों को चांस मिला है, कट ऑफ को कितना कम किया गया है। लेकिन जो अनुमान है कि लगभग 1 नंबर 2 नंबर तक ही कम किया जाएगा, इससे ज़्यादा आपकी कम नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक ही नंबर पर तमाम कई प्रकार के बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट हैं। ठीक है, और आपकी जो रिक्तियां मैंने आपको बता दी कि लगभग 10,000 ऑलरेडी खाली हो चुकी हैं और फ्यूचर में भी अभी जो आपकी डॉक्यूमेंट में फर्जी वाले हैं तो वे आपकी रिक्तियां खाली होने वाली हैं। इसके अलावा जो बीएड और डीएलएड का क्या होगा मैंने आपको बता चुका हूं। एनआईयूएस डीएलएड वाले हैं और जो रेगुलर डीएलएड वाले उनके बीच में भी अब पैच चल रहा है और एनआईयूएस डीएलएड वालों को लेकर अब जल्दी फैसला आपका सामने निकल के आएगा। और आपको जो नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक की मैं बता दूं कि लगभग आपके 28,000 नियोजित शिक्षक सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी भर्ती में हैं। यानी कि लगभग आपका 70,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ था प्राइमरी में, जिसमें से 28,000 नियोजित शिक्षक का सिलेक्शन हो गया है। नियोजित शिक्षक ऐसे शिक्षक जो ऑलरेडी पहले से शिक्षक थे। अब 28,000 तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में ही हैं, यानी कि फ्रेशर की जगह नियोजित शिक्षक को भर लिया गया है। तो नियोजित शिक्षक को मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर फिल करना चाहिए था, तो उनको 28,000 बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक को भर लिया गया। अगर ओवरऑल देखा जाए तो लगभग आपका 40 से 45,000 नियोजित शिक्षक इसमें शामिल हैं। तो अब जो नियोजित शिक्षक 40 से 45,000 यहाँ पर शामिल हैं, तो नियोजित शिक्षक की जो सीटें हैं 40 से 45,000 वो तो खाली रहने वाली हैं, वो रिक्तियाँ खाली रहने वाली हैं। तो उन रिक्तियों के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, जो आगे आने वाली भर्ती है उसमें प्राइमरी की भर्ती भी निकाल लेनी चाहिए। और आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि सरकार के पास पहुंचे, शिक्षा विभाग के पास पहुंचे, शिक्षा आयोग के पास पहुंचे। बिहार सरकार यानी कि जो बिहार सरकार का शिक्षा आयोग के पाठक जी उसके नेतृत्व करता है और जो आपका अतुल प्रसाद जी है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो आगे आने वाली भर्ती है, बिहार का दूसरा चरण स्टार्ट होने वाला है, उसमें भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कुछ ना कुछ वैकेंसी अवश्य शामिल की जाए। क्योंकि देखो अभी आपकी ऑलरेडी प्राथमिक शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। अगर अब फिर से दोबारा आपकी नहीं आती है यहाँ पर, तो फिर आपकी कम से कम 5 साल तक शिक्षक भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी प्राथमिक की। तो आप लोग कहेंगे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी तो कंप्लीट हुई है, अभी इतनी जल्दी फिर से कैसे दे सकते हैं। तो अभी आपकी माध्यमिक की और उच्च माध्यमिक की भी कंप्लीट हुई है, लेकिन फिर से आपकी माध्यमिक की और उच्च माध्यमिक की जारी की जा सकती है।
तो प्राथमिक की भी दोबारा से अपनी कुछ ना कुछ वैकेंसी को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपको वहां भी सिलेक्शन नहीं हो पाया और इसमें भी आपकी प्राइमरी की शिक्षक भर्ती नहीं आती है, तो अभी इलेक्शन है, अभी उम्मीद है, अभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर आपको 2-4 साल 5 साल तक इंतजार करना होगा। फिर पता नहीं कि आपकी प्राथमिक की शिक्षक भर्ती कब आती है कब नहीं आती है, क्योंकि आप सभी को पता है जब सरकार के पास इलेक्शन होते हैं तभी सरकार को इस चीज के बारे में ध्यान आता है। एक बार इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो सरकार को भी ध्यान नहीं रहेगा कि हमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती करवानी है या अथवा नहीं करवानी है। तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और जितनी भी न्यूज़ थी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य करना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।